RK न्यूज MP। धुलकोट में बुधवार को साप्ताहिक रूप से विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काबरी रोड से आयोजन स्थल तक 2 डीजे पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें समाज के युवक युवतियां आदिवासी लोकगीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। वरिष्ठों ने आयोजन स्थल पर समाज के क्रांतिकारियों की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि स्थानीय जय आदिवासी युवा शक्ति एवं आदिवासी एकता परिषद द्वारा शानदार सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन के जयस सहित अन्य सामाजिक संगठनों के दिग्गज आदिवासी नेताओं ने मंच से हुंकार भरते हुए समाज को एकजुट कर जागरूक करने का काम किया। समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। देर शाम तक आयोजन चलता रहा। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी, महेंद्र कन्नौज, पोरलाल खड़ते, गजानंद ब्राह्मणे, विक्रम आछालिया, नितेश अलावा, कपिल पंवार सहित आदि सामाजिक संगठन के समाज सेवी शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में आदिवासी एकता परिषद के सुभाष डावर, जयस जिला कार्यकारी अध्यक्ष भावेश खड़ते, तुल्ली चौंगड़, रामेश्वर पटेल, बलिराम सोलंकी, रोहित पटेल, सुनील, संदीप आर्य, राजू पटेल सहित आदि कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। आयोजन आसपास के ग्रामों से बड़ी तादाद में समाजजन शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। धुलकोट से विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशी का जो स्तर है उसकी समीक्षा और उसके संवैधानिक और प्राकृतिक अधिकार जो वहाँ के देश की सरकार संविधान के रूप में मिला है वो उसकी क्या स्थिति है और ये जो मैंने गिना है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके क्या स्तर की समीक्षा होना चाहिए, इसको लेकर ही समीक्षा के लिए प्रतिवर्ष ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन बड़े खेद के साथ में, दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में 21% जनसंख्या आदिवासियों की है। इस देश में लगभग 8% लोग आदिवासी है। उनको न तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, न तो राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री और न राष्ट्रपति द्वारा बधाई संदेश ज्ञापित किया जा रहा है। इससे पूरे आदिवासी समाज में रोष है, एक विद्रोह की भावना पनप रही है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे विश्व आदिवासी दिवस? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन की तो हम बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथ युवाओं से हम अपील करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जागरूक लोग हैं, उनको अपील करना चाहेंगे कि अपने अपने इलाके में शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, अपनी लड़ाई खुद खड़ी करें और जहाँ समस्या का समाधान नहीं है तो घेराव का कार्यक्रम अब चालू करें। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अभी आने वाले दिनों में आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार आ रहा है, नवाई पर्व। देखिए, नवाई पर्व आदिवासी समाज में अलग अलग स्तर पे, अलग अलग गांव में जहां फसल तैयार हो जाती है, जहां पर लोगों में सहमति बन जाती है, तो सब मिलके तय करते हैं गांव के लोग और नवाई का पर्व मनाते हैं। उसी दिन से घर के बड़े बूढ़े से लेकर जो मुखिया रहते हैं वो नए फसल खाना चालू करते हैं। तो मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से क्षेत्र के सारे लोगों को, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को और पूरे देशवासियों को नवाई की बधाई, शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। देखिए, जैसा आपने बोला कि दूर से आया, मैं दूर से नहीं आया हूँ, समाज के बीच आया हूँ। तो एक दिल की आवाज़ जब लगती है और मिलती है तो दूरियां नहीं देखी जाती है। किलोमीटर की दूरियां थी, दिल की दूरियां नहीं थी। दूसरा, आज जो साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस है धुलकोट में, यहाँ के आयोजन टीम ने जितना शानदार आयोजन किया, समाज के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए, युवा साथी शामिल हुए, हमारी माताएं बहनें शामिल हुई। आज यहाँ पर वरिष्ठ जनों ने अपनी बात, संवैधानिक बात रखी और इस प्रकार के आयोजन पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं और इसमें समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। हमारे युवा संवैधानिक जानकारियां जानने लगे हैं और समाज के जो भोले लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज भी मिलकर उठाने लगे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य लंबे समय से मुद्दा रहा है। इस पे आपके द्वारा और जय संगठन के द्वारा लड़ाई भी लड़ी जा रही है, सरकार को जगा भी रहे हैं जी। देखिए, मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको लेकर हमारी जो टीम के युवा साथी है, समय समय पर जहां भी स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए जब भी आवाज़ उठाने की बारी आई, आवाज़ उठाते आए हैं और उसका सुधार भी हुआ है, उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो आने वाले समय में, चूंकि लड़ाई लंबी है, इसलिए धीरे धीरे हर क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी इसका असर दिखेगा।
अभी आने वाले समय में आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार नवई पर्व आ रहा है, तो आप भगवानपुरा क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से नवई पर्व मनाना है? नवई पर्व जो आ रहा है, मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर हमारे जो त्योहार है हमारे पूर्वजों ने बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए, और कौन से समय कौन सा त्योहार मनाया जाना चाहिए ये आदिवासियों ने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो मैं सभी भगवानपुरा क्षेत्र के जितने भी मेरे समाज के लोग हैं उनको मैं इस नवाई पर्व की बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आनंद के साथ इस उत्साह को मनाएं। और एक विशेष संदेश देना चाहता हूं कि कई लोग जो विदेशी शराब होती है उसको पीकर जो झगड़े करते हैं, परिवार में झगड़े करते हैं, महिला बच्चों से झगड़े करते हैं, त्योहार में इस प्रकार से न हो कि भाई हमारा जो त्योहार जो हो रहा है कि हम खाने पीने में निकाल दे। हम हमारे जो पकवान बनाए सबसे मिले हंस मिल के सभी भाईचारा के साथ हमारे जो रिश्तेदार है हमारे परिवार के साथ एक साथ मिलकर मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही शुभकामनाएं मैं देना चाहोगे क्षेत्र? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे देश प्रदेश और विश्व के जितने भी आदिवासी हैं उनको विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की बधाई शुभकामनाएं। चूँकि आज 13 अगस्त है, हमारा जो समाज है काफ़ी बड़ा है और आदिवासी बाहुल्य जिले में हर व्यक्ति विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम उत्साह के साथ मनाना चाहता है। इसीलिए साप्ताहिक आयोजन होने लगे और उसी साप्ताहिक आयोजन के तहत आज 13 अगस्त को धुलकोट में ये बहुत ही बढ़िया भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक एकता रैली का बढ़िया जुलूस के साथ में यहाँ इस पांडाल में उपस्थित होकर हजारों की संख्या में समाजजन एकत्रित हुए और समाज की संस्कृति बचाने, सभ्यता बचाने, परंपरा को बचाने हेतु संकल्पित हुए। साथ ही समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने के ऊपर चर्चा हुई, स्वास्थ्य की दिशा में सिकल सेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, धर्मांतरण पर चर्चा हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमारी जो बहन बेटियां है गैर समाज में जाके शादियां कर रही है और चुनाव लड़ने की योजना गैर आदिवासी बना रहा। तो ये काफी गंभीर विचार है और मुद्दे हैं जिन पर आदिवासी समाज अब धीरे धीरे अपनी बात मुखरता के साथ रख रहा है, एकजुट हो रहा है और एकजुटता के साथ में आदिवासी समाज आगामी समय में सरकार को जगाते हुए अपने जो जायज मांगे उस पर काम करेगा। हम समाज को संदेश देना चाहेंगे कि हमारा हर वर्ष की तरह हम लोग खरगोन जिले में 1 तारीख से 30 तारीख तक साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जगह लेते हैं कि आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस जो घोषित हुआ है उसकी नीतियों को समझे, अपनी संस्कृति, अपनी मतलब रीति रिवाज और अपने बाजे गाजे से आते हैं। और हमारे बीच में आज के दिन हमारे बीच में बाहर से हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जैसे अच्छे संवैधानिक बात करने वाले, हमें आदिवासी के कल्चर को, हमारे आदिवासियों की रीति रिवाज को, जैसे गजानन दादा अभी आप बोल रहे हैं, वो सभी लोग आते हैं और हमें अच्छी हमारे लोगों को, हमारे साथियों को बात बता कर जाते हैं। इसलिए हम लोग हर वर्ष साप्ताहिक रूप से अलग अलग क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और वो नए लोग हमसे जुड़ते चले। मैं सुभाष पटेल, जय जिला संरक्षक, खरगोन, मध्य प्रदेश। आरके न्यूज एमपी।